नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद और सैन्य हमलों के चलते तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। फिलहाल कतर की राजधानी दोहा में हुई बातचीत के बाद दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयानों से इस समझौते की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूदा नाजुक संघर्ष विराम केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि अफगानिस्तान सीमा पार हमले करने वाले कट्टरपंथी आतंकी गुटों को रोकता है या नहीं। This was very clearly, spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way, both the countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. So we told them that this is something which everything hinges on this one clause. आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ दोहा में हुई सीजफायर वार्ता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की ओर से पहुंचे थे और वार्ता के बाद उन्होंने ये बयान दिया। ख्वाजा के बयान से जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान तनाव काफी बढ़ गया है, तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आर्मी चीफ फसीउद्दीन फितरत ने पाकिस्तान को रूह कपा देने वाली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जो भी अफगानिस्तान पर हमला करता है वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और पाकिस्तान एक दिन जड़ से मिट जाएगा। तालिबान आर्मी चीफ का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ। इस समझौते के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच कुछ समय से चल रही गोलाबारी और झड़पें रुक गई हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में मौजूद तनाव और उजागर हो गए। एक तरफ ख्वाजा आसिफ जहर उगल रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान भी पाकिस्तान को अपने तेवर दिखाने में पीछे नहीं हट रहा। गुनहगार पाकिस्तान है, क्योंकि उन्हें बमबारी करके बेगुनाहों की उसने जाने ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में बमबारी की थी, जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस पर तालिबान नेता फसीउद्दीन फितरत ने सख्त लहजे में कहा कि इस्लामिक अमीरात यानी तालिबान सरकार इस मामले में चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी अफगानिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण करेगा तो उसे कड़ा और सीधा जवाब मिलेगा। अब इसी बीच तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने भी पाकिस्तान को एक और झटका देते हुए कहा कि तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की किरकिरी हो गई। मुल्ला याकूब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का ठप्पा लगाकर अपने राजनीतिक मकसद पूरे करता है। उन्होंने कहा कि अफगान सरकार की नीति साफ है, वो किसी भी हथियारबंद संगठन को समर्थन नहीं देती, ना उन्हें अफगानिस्तान में पनाह देती है और ना ही उनकी गतिविधियों को इजाजत देती है। यानी साफ है कि तालिबान एक तरफ पाकिस्तान की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ टीटीपी के मुद्दे पर उसका साथ देने से भी पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, तालिबान ने खास तौर पर पाकिस्तानी सेना को धमकी दी है कि अगर उसने अफगानिस्तान की जमीन पर कोई हमला नहीं किया या कोई हमला किया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। तालिबान सरकार में मंत्री मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने कहा, अगर अफगान सेना और वहां के कबीलों ने पाकिस्तान को हमलावर मान लिया तो लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर अफगान लोग पीछा करने पर उतरे तो पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमा तक दौड़ा देंगे।
ओमारी ने यह भी कहा, अगर अफगान जनता और कबीलों ने फतवे के तहत पाकिस्तान को दुश्मन मान लिया तो खुदा कसम उन्हें भारत की सीमा तक कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। तालिबान सरकार में मंत्री ओमारी ने पाकिस्तान पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और वहां की सरकार और नौसेना दूसरों के इशारे पर काम करती है। उन्होंने कहा, दुनिया ने मिस्र में देखा कि कैसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी कर रहे थे। ओमारी ने डूरंड लाइन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि डूरंड रेखा के पार कुछ इलाके पहले अफगानिस्तान का हिस्सा थे और अब हालात ऐसे हैं कि हम वो इलाके दोबारा हासिल कर सकते हैं। यानी उन्होंने इशारा किया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से अपना खोया हुआ क्षेत्र वापस लेना चाहता है। अब आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भारी तनाव चल रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल और आसपास के इलाकों में हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। जवाब में तालिबान बलों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए। इस हिंसा के बाद रविवार को कतर में दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। आपको एक दिलचस्प बात बता देते हैं। यह बात है कि जब पाकिस्तान इस सीजफायर की खुशखबरी मना ही रहा था, तभी कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने ही बयान में बदलाव कर दिया, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। असल में कतर के पहले बयान में लिखा गया था कि यह सीजफायर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा डूरंड लाइन को लेकर हुआ है। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया, अफगानिस्तान में लोगों ने इस पर नाराजगी जताई, क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान के बहुत से लोग डूरंड सीमा को सीमा मानते ही नहीं हैं। वे इसे जबरदस्ती थोपी गई एक रेखा मानते हैं। लोगों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद कतर सरकार ने जल्दी ही अपना बयान बदल दिया। अब उसकी वेबसाइट पर जो आधिकारिक बयान है उसमें डूरंड लाइन का कोई जिक्र ही नहीं है। कतर ने अपने बयान में बदलाव करते हुए डूरंड लाइन वाली बात हटा दी है। ऐसे में पाकिस्तान की चाल नाकाम साबित हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि सीजफायर समझौते में डूरंड लाइन को सीमा मान्यता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान की नाराजगी को देखते हुए कतर ने सावधानी बरतते हुए बयान से वह हिस्सा ही हटा दिया। इससे साफ है कि पाक अफगान सीमा विवाद अब भी पूरी तरह नहीं सुलझा है और कतर जैसे ताकतवर मध्यस्थ देश को भी इस मुद्दे पर बेहद सतर्क रहना पड़ रहा है। कुल मिलाकर भले ही दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई हो, लेकिन सीमा को लेकर विवाद असहमति पर अभी भी तनी हुई है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।